नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा राठौर सिंह है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, किन कारणों से होता है और उसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जब हमारे स्टूल या लैट्रिन सख्त होते हैं या फिर उन्हें पास करते हुए हमें ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है या फिर वो 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा गैप या अंतराल में होते हैं, इसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कुछ लोगों को दिन में 3 से 4 बार लैट्रिन जाना पड़ता है, फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता है। इस सिचुएशन को हम कॉन्स्टिपेशन नहीं कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन का सबसे कॉमन कारण होता है हमारा पानी और डाइट में फाइबर का इंटेक कम होना। इसके अलावा कुछ लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, यानी कि बैठे रहने की लाइफस्टाइल होती है, जिसमें चलना फिरना कम होता है। ऐसे लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनके लाइफस्टाइल में ट्रैवलिंग या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। इन लोगों में भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि शुगर, थायराइड, इनमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि कैल्शियम, आयरन, एंटीबायोटिक्स या फिर ज़्यादा टाइम तक गैस की दवा लेने से भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ में हमें सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, पेट में गैस बनना, इरिटेबल बिहेवियर हो जाना या फिर स्किन पे रैशेज़ आना, फेस पे एक्ने आना, ये सब भी हो सकता है। ज़्यादा टाइम तक अगर हमें कॉन्स्टिपेशन रहे तो हमें पाइल्स और फिशर भी हो सकता है, जो कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। ज़्यादातर लोगों को कभी कभार कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कि चूरन या फिर सिरप से मैनेज हो जाता है। अब हमें डॉक्टर्स को कब विज़िट करना चाहिए? डॉक्टर्स को हमें तब विज़िट करना चाहिए जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारा वज़न कम हो रहा हो या फिर 50 साल की उम्र तक हमें कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहा हो और उसके बाद अचानक से हमें कॉन्स्टिपेशन होने लग गया हो या फिर 1 महीने के पीरियड में हमारा कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ गया हो या फिर हमारी लैट्रिन में ब्लड आ रहा हो। ये सारे साइंस जो होते हैं ये डेंजर साइंस होते हैं और इस सिचुएशन में हमें डॉक्टर्स को विज़िट कराना चाहिए और कुछ टेस्ट्स करा लेने चाहिए। जब हम डॉक्टर्स के पास कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लेकर जाते हैं तो हमारे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि सीबीसी, शुगर, थायराइड, लिवर वगैरह। इसके अलावा कुछ स्टूल के टेस्ट होते हैं जैसे स्टूल रूटीन, स्टूल कल्चर, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड। कई बार हमारे स्टूल में खून की मात्रा इतनी कम होती है कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। उस केस में हम स्टूल माइक्रोस्कोप के अंडर चेक करते हैं कि इसमें ब्लड है या नहीं। उसे हम स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड कहते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन के साथ में हमें हमारा वज़न कम हो रहा होता है या फिर स्टूल में ब्लड पास हो रहा होता है तो एक टेस्ट होता है सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। कई बार डॉक्टर्स वो भी एडवाइस करते हैं और वो कराना बहुत ही आवश्यक होता है। कॉन्स्टिपेशन कैसे अवॉइड किया जाए? सबसे पहला उपाय जिससे कॉन्स्टिपेशन अवॉइड किया जा सकता है, खाने में पानी और फाइबर का इंटेक बढ़ाना। सर्दियों के मौसम में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी और गर्मियों के मौसम में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी का इंटेक होना चाहिए। जो लोग एसी में बैठते हैं उन्हें लगता है कि हमें तो पसीना नहीं आता तो हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। एसी में भी बहुत डिहाइड्रेशन होता है। इसलिए जिन लोगों की ऐसी जॉब है कि उनको ज़्यादा टाइम तक एसी में रहना पड़ता है, उन लोगों को भी कम से कम 4 से 5 लीटर पानी का इंटेक करना चाहिए। फाइबर का इंटेक खाने में कैसे बढ़ाया जाए? खाने के साथ साथ में हमें सलाद लेना चाहिए। इसके अलावा और भी फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि सेब, केला, बादाम, मूंगफली, राजमा, कीवी, अंजीर, इन सब चीज़ों में भी फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमें अपने डेली रूटीन में इनको भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। आजकल डे टू डे लाइफ में कुछ आदतें होती हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। जैसे कि जब हमें लैट्रिन का प्रेशर फ़ील होता है तो हमें तुरंत जाना चाहिए, हमें उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बार आप वॉशरूम गए हो उसके बाद में 10 से 15 या 15 से 20 मिनट तक ही ट्राई करना चाहिए। अगर तब तक आपको लैट्रिन पास नहीं हो तो आपको वापस आ जाना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक प्रेशर लगाने से या फिर स्ट्रेन करने से हमारी इंटेस्टाइन्स कमज़ोर हो जाती है। आजकल एक और आदत बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वॉशरूम में फ़ोन या फिर न्यूज़पेपर या फिर कुछ पढ़ने के लिए लेकर जाना।
इन सब आदतों से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और वो हमारी बाउल मूवमेंट्स पे फोकस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लैट्रिन पास करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल ये भी देखा गया है कि छोटे-छोटे बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। उसका सबसे पहला सॉल्यूशन तो है पानी में डाइट और फिर फाइबर बढ़ाने की कोशिश करना। अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है, तो बच्चे के मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, दही, ये सब 5 से 10 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर देना। ऐसे में अगर इंटेस्टाइन्स में कोई छोटा-मोटा इन्फेक्शन हो, वो पूरी तरह क्लियर हो जाता है। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप और किसी टॉपिक पे जानकारी चाहते हो, तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।